नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सर्वाइकल कैंसर से हम बचने के लिए खुद क्या कर सकते हैं और यदि आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो डॉक्टर उसके लिए क्या करने वाले हैं। मेरा टॉपिक है डिटेक्शन। और डिटेक्शन मतलब हम कैंसर होने से पहले या कैंसर को शुरुआती दौर में कैसे पकड़ें। इस प्रक्रिया को स्क्रीनिंग कहा जाता है। इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको बताऊंगी स्क्रीनिंग क्या है, किसको स्क्रीनिंग कराना चाहिए, स्क्रीनिंग के क्या क्या तरीके हैं, VIA, विली, पैप्समियर, HPV, कॉल्पोस्कोपी, कब कब स्क्रीनिंग करानी चाहिए और इस स्क्रीनिंग से आपको क्या लाभ होने वाला है। देखिए, स्क्रीनिंग की जो डेफिनेशन है, ये WHO के अनुसार स्क्रीनिंग का मतलब एक सामान्य ग्रुप ऑफ लोगों के अंदर जब जांच की जाती है जिन्हें कुछ भी लक्षण नहीं है और उनमें हम बीमारी पकड़ लेते हैं, इस प्रक्रिया को स्क्रीनिंग कहा जाता है। इसका मतलब ये है, बिल्कुल सादे शब्दों में, कि स्क्रीनिंग उसे करानी है जिसे कोई लक्षण नहीं है। जिसे लक्षण ऑलरेडी आ चुके हैं उसको हम स्क्रीनिंग नहीं कह सकते। तो लक्षण के बिना जब आप जांच कराने जाते हैं तो आपको स्क्रीनिंग का पार्ट होना पड़ता है। अब स्क्रीनिंग कैसे की जाती है? जब हम एक सब्जी भी खरीदने जाते हैं तो हम सबसे पहले उसे आंख से देखते हैं। मेरे पहले के जो डॉक्टर्स ने आपको बताया कि स्क्रीनिंग के लिए, जांच करने के लिए, जो बच्चेदानी का मुंह है वो योनि के ऊपर होता है और उसके लिए जिस तरह मुंह की जांच करनी है, यदि हमें गले की जांच करनी है तो आ करना पड़ता है। उसी तरह जब हम वेजाइना की जांच करेंगे, सर्विक्स की जांच करेंगे, तो एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट डाल के योनि को खोला जाएगा और उसके बाद अंदर देखा जाएगा। कोई भी औजार अंदर नहीं जाता है। स्क्रीनिंग की कोई दर्दनाक प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए सबसे पहला सहज उपाय है VIA। VIA मतलब आंखों से देखना सिरका लगाकर। अब जब हम इसे थोड़ा मैग्नीफाई करके देखते हैं तब उसे VIA-M कहा जाता है। अब इसमें जब आप जांच करते हैं तो या तो नेगेटिव दिखता है या पॉजिटिव दिखता है। अब VIA का कार्य ये नहीं है कि आप इससे पूरा पूरा डायग्नोसिस बनाएं, मगर VIA, ये आपने ये इमेज देखी, इसमें आपको बिल्कुल सामान्य दिख रहा है, गुलाबी एक से कलर का, तो ये नॉर्मल VIA है। और इसके अंदर भी, जिसे सामान्य लोग छाला कहते हैं, मगर ये भी सामान्य है। इसके अंदर आप देखेंगे ये छाला तो नहीं है मगर ये सफेद सफेद दिख रहा है, और जब ये सफेद दिखता है तब उसमें पूर्व कैंसर के लक्षण होते हैं। और जब ये पूरी तरह सफेद हो जाता है और इसका रंग हटता भी नहीं है तब इसे VIA पॉजिटिव सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। तो जब हम स्क्रीनिंग करते हैं तो हमारा उद्देश्य कैंसर पकड़ना बिल्कुल नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हम पूर्व कैंसर की स्थिति में, इस स्थिति में पकड़ ले मरीज को, और इसका यदि इलाज कर दिया जाएगा तो 97% सक्सेस है कि इस महिला को आगे कैंसर नहीं होगा। ये एक बहुत सामान्य चीज है जिसको लोग बाग छाला कहकर डरते हैं और कई बार महिलाएं अपनी बच्चेदानी निकलवाने पे उतारू हो जाती हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल चीज है। ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का एक साइन है कि आपकी बच्चेदानी के अंदर की लेयर थोड़ी सी बाहर तक उग गई है और ये टोटली नॉर्मल है। जब इसके बाद हम इसके अंदर ल्यूगोल-साइडीन लगाते हैं, ये एक दूसरा स्टेप है। जब ल्यूगोल-साइडीन लगाते हैं तो आप देखेंगे ये काला काला हो रहा है। जहां पर काला नहीं होता उसे हम पॉजिटिव कहेंगे। इसके अंदर देख रहे हैं पूरा एक ही कलर का है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ हिस्सा ऐसा है जो पीला है, इसने बिल्कुल भी रंग नहीं लिया है। जहां बिल्कुल रंग नहीं लेता है उसको पॉजिटिव कहा जाता है। और ये तो फ्रैंक कैंसर आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो बहुत पुराने समय से चल रहा है पैप्समियर, और आजकल उसका एडवांस्ड वर्जन LBC। इसके अंदर आपकी योनि के मुंह से, जिसको अभी आप कॉल्पोस्कोपी वगैरह में देख रहे थे, यहां से एक ब्रश से पानी लिया जाता है।
नॉर्मल पैप स्मीयर में उसको एक स्लाइड के ऊपर डाल दिया जाता है और माइक्रोस्कोप से अलग अलग दवा लगाकर फिर देखा जाता है। और एलबीसी में इस पानी को दूसरे पानी के अंदर लेते हैं, जिससे उसी पानी से ये सेल्स भी आप देख सकें और उसमें एचपीवी की गणना भी की जा सके। तो ये एक बिल्कुल लो है, क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे सेल बड़ी है और उसका जो न्यूक्लियस है वो छोटा है। मगर जैसे जैसे न्यूक्लियस बड़ा होता जाता है, इसका ग्रेड बढ़ता जाता है, और जहां न्यूक्लियस पूरी सेल को पूरा भर दे रहा है, उसको हम कैंसर सेल कहेंगे। तो ये जैसे डॉक्टर नीरजा भाटला ने आपको बताया, 50% केस में बीमारी होने पर भी इसमें नेगेटिव आ जाता है। इसके बाद हम आते हैं कॉल्पोस्कोपी पे। तो बीआईए पॉजिटिव यदि है या एचपीवी पॉजिटिव है तो आप कॉल्पोस्कोपी करेंगे। अब कॉल्पोस्कोपी में क्या होता है, जब हम बीआईए करते हैं तो या तो डायरेक्ट आंख से लाइट में देखते हैं या 4 गुने तक मैग्निफिकेशन से देखते हैं। मगर कॉल्पोस्कोपी में 10 से 40% तक उसको बड़ा करके देखा जा सकता है। उसमें एक ग्रीन फिल्टर होता है जिससे कि खून की नसें भी साफ साफ दिखाई देती हैं, और उसके अलावा एसिटिक एसिड और ल्यूगोलाइटिन लगाकर भी देखा जाता है। ये एक बिल्कुल सामान्य कॉल्पोस्कोपी की इमेज है। और ये जिसको सामान्य तौर पे आप छाला देख रहे थे, जब आप दवाई लगाते हैं तो वो हल्का हल्का सफेद रंग लेता है, मगर ये भी सामान्य है। इसके अंदर आप देखिए, ये सफेद रंग जितना गाढ़ा होगा उतना एडवांस्ड डिजीज होगा। ये जो मस्से हो जाते हैं, उन मस्सों का भी सफेद रंग आता है, और ये मस्सा और ये कैंसर। इसलिए कॉल्पोस्कोपी से हम फाइनल डायग्नोसिस नहीं बोल सकते कि हाँ यही बीमारी है। जब एक बार कॉल्पोस्कोपी से आपको बीमारी दिखती है, तो अभी आप ये इमेज देख रहे हैं, इसमें जहां ज्यादा सफेद है वहां से बायोप्सी लिया जाएगा। ये कैंसर देख रहे हैं, इसमें भी जहां ज्यादा सफेद है वहां से बायोप्सी लेंगे। तो कॉल्पोस्कोपी आपको सही जगह से बायोप्सी लेने में भी मदद करती है, क्योंकि यदि यहाँ से बायोप्सी लिया जाएगा तो रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आएगा। जब सफेद हिस्से से लेंगे तभी कैंसर का पता चलेगा। तो कॉल्पोस्कोपी के द्वारा आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या गड़बड़ है। इसके अलावा फिर एचपीवी के टेस्ट हैं। तो एचपीवी के 3 ही मेन टेस्ट हैं जो एफडीए द्वारा अप्रूव्ड हैं। एचपीवी HC2 या डाइजीन का टेस्ट है जो 2006 से वैलिडेटेड है, और इसके ऊपर WHO में लाखों महिलाओं का टेस्ट हो चुका है। कोबास का टेस्ट है और एप्टेमा टेस्ट भी अब हो चुका है, मगर HPV HC2 भारत में बहुत साधारण तौर से अवेलेबल है। इसमें भी क्या करते हैं, इसमें भी पानी ही लेते हैं और उसको मशीनों के द्वारा एम्पलीफाई करके उसकी जांच की जाती है कि इसमें HPV कितना है और उस कौन सा HPV है, कितना है, हाई रिस्क है, लो रिस्क है, इस मात्रा में है क्या जिससे उससे कैंसर हो सके। और यदि टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब HPV की मात्रा इतनी है कि उससे कैंसर हो सके, तो फिर कॉल्पोस्कोपी की जाती है। यदि कॉल्पोस्कोपी में कोई चीज न दिखे, तो जैसे आपको मेरे पहले डॉक्टर रुचि ने बताया कि HPV वायरस आता है और हमारा शरीर अपनी ताकत से उसको लगभग 1 से 3 साल में साफ कर देता है, तो वैसा भी हो सकता है। तो यदि आपने पॉजिटिव रिपोर्ट देखी और कॉल्पोस्कोपी में कुछ नहीं दिखा, तो आपको उस वक्त और कुछ नहीं करना है, इस मरीज को 1 साल बाद आपको दोबारा देखना है। यदि वो नेगेटिव है, मतलब वो नेगेटिव है क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी 99.7% है, तो फिर आपको इस मरीज को अगले 5 साल बाद जांच के लिए बुलाना है। ये स्क्रीनिंग किसको कराना चाहिए? हर महिला जो अभी सेक्सुअली एक्टिव है या पहले एक्टिव रही है, वो इसकी कैंडिडेट है। यदि उसकी उम्र 25 साल से ज्यादा है, यदि वो अर्ली एज में एक्टिव हुई है, तो एक्टिव होने के 5 साल बाद वो इसकी कैंडिडेट हो जाती है। पैप स्मीयर को सालाना कराना होगा, बीआईए को भी सालाना कराना होगा, तभी आप मृत्यु दर को कम कर पाएंगे, क्योंकि इसमें फॉल्स नेगेटिव बहुत ज्यादा है। HPV 3 से 5 साल में कराना है, और WHO ने गरीब देशों के लिए कहा है कि
35 साल से 45 साल के बीच में कम से कम 2 बार महिला की स्क्रीनिंग हो जाए। मगर मैं भारत को गरीब देश बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। हमारे पास अपनी जरूरत के लिए पर्याप्त पैसा है, हम सोना खरीद सकते हैं, हम घर बना सकते हैं। तो हमें सोना पहनने वाली और घर में रहने वाली के लिए जरूर जांच के लिए थोड़ा सा पैसा खर्च करना चाहिए, उसका टीकाकरण करवाना चाहिए। इसका बेनिफिट क्या होगा यदि आप स्क्रीनिंग करेंगे? तो एक तो 100 में से 90 लोगों को यह सर्टिफिकेट मिलेगा कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है, वो स्वस्थ हैं, वो खुश रह सकते हैं। जिनमें बीमारी होगी या कोई इन्फेक्शन होगा उसका भी उन्हें पता चल जाएगा। जिनको प्री कैंसर निकलेगा या इन्फेक्शन निकलेगा उसका इलाज हो जाएगा। यदि किसी को कोई भी लक्षण नहीं है और कैंसर निकल गया है तो डेफिनेटली ये कैंसर शुरुआती कैंसर होगा, और शुरुआती कैंसर होने पर इसका पूरा इलाज हो पाएगा। तो हम कैंसर से बचा सकते हैं। यदि कैंसर हो चुका है तो शुरुआती होने के कारण जीवन बचेगा और जीवन की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। इसलिए आपको डिटेक्शन ऑफ कैंसर से डरना नहीं चाहिए, डिटेक्शन ऑफ प्री कैंसर से भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी जांच से कोई बीमारी पैदा नहीं होती, केवल उस जांच से उस बीमारी का हमें पता चल जाता है। धन्यवाद। इस तरह ये एक रोशनी आ रही है और टारगेट पे जीवन पहुंच रहा है। इस टारगेट को आप ध्यान रखें कि आपको अपने आप को स्वस्थ रखना है। धन्यवाद।